उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सनसनीखेज हत्याकांड ने सबको झकझोर दिया है। 24 जून 2025 को टहरौली के कुम्हरिया गांव में 54 वर्षीय सुशीला देवी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या की साजिश रचने वाली कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की छोटी बहू पूजा जाटव थी। आइए जानते हैं इस खौफनाक कहानी की पूरी सच्चाई। उत्तर प्रदेश के झांसी में 24 जून को सास की हत्या कराने वाली बहू पूजा जाटव, जिसकी हिस्ट्री बहुत ही चौंकाने वाली है। ये मामला जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। पूजा के कुछ पुराने पन्ने सामने आए हैं, जिसे जानकर पुलिस सन्न रह गई। अपनी 29 साल में पूजा ग्वालियर और झांसी में 3 लोगों के साथ शादी या लिव इन में भी रही। एक शातिर क्रिमिनल की तरह स्ट्रेटेजी बनाने वाली पूजा का जब अपने पहले पति से झगड़ा हुआ तो उसने उस पर गोली चलवा दी। इसके बाद केस चला तो कोर्ट के चक्कर लगाने लगी। कोर्ट की तारीखों पर आते जाते पूजा की मुलाकात कल्याण नाम के शख्स से हुई। पहले दोस्ती हुई, दिन भर बातचीत और मुलाकातों के बाद दोनों में प्यार हो गया। पूजा ने कल्याण को अपने पहले पति के बारे में काफी बुरा भला बताया। इससे कल्याण को लगा कि बेचारी के साथ गलत हुआ और उसके साथ शादी कर ली। दूसरी शादी के 6 साल के अंदर कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब वो कल्याण के बड़े भाई संतोष के नजदीक आ गई। संतोष पहले से ही शादीशुदा था, मगर घर में प्रॉपर्टी थी, इसलिए पूजा पहले संतोष के साथ लिव इन में रही, फिर घर में पत्नी की तरह हक जताने लगी। जब संतोष की पहली पत्नी से झगड़े होने लगे तब पूजा ने नया पैतरा अपनाया। उसने 18 बीघा जमीन में 50% जमीन मांग ली। इस पर संतोष और उसके पिता तैयार भी हो गए थे। बताया जा रहा है कि ससुर के साथ भी प्रेम प्रसंग था। इधर सास सुशीला देवी को पूजा पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो जमीन देने को नहीं मानी। पूजा समझ रही थी कि जेठ संतोष भी उसकी जिंदगी से दूर जा चुका है और वो पूरी तरह अकेली है, इसलिए कल्याण के हिस्से की जमीन वो नहीं छोड़ना चाहती थी। जब सास नहीं मानी तो उसने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पूजा ने अपनी छोटी बहन कमला उर्फ कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल को प्लान में शामिल किया। सुशीला को कैसे मारना है ये पूजा ने प्लान किया। प्लान के मुताबिक जैसे सास सुशीला घर में अकेली हुई, हत्यारोपी अनिल और पूजा की छोटी बहन कमला 125 किलोमीटर दूर रात के अंधेरे में घर में गए और सास सुशीला को जहरीला इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। सुशीला की हत्या करने के बाद अनिल और कमला दोनों 8 लाख रुपए की कीमत के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। फरार चल रहा अनिल मंगलवार रात चोरी के गहने बेचने के लिए किसी रिश्तेदार के पास जा रहा था। पुलिस की नजर उस पर पड़ गई। उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अनिल घायल हो गया। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इसके पास से मृतक महिला के घर से चोरी किए गए 8 लाख रुपए के जेवरात, बाइक और तमंचा बरामद किए हैं। इस कहानी की गूंज मेघालय की राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती जुलती है, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी और किराए के हत्यारों के साथ मिलकर अपने पति राजा की हत्या कर दी थी। सीओ हंसमुख दिखने वाली औरत की मुस्कान इतनी कातिल हो सकती है, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन इस कातिल हसीना ने जो किया उसे देख और सुनकर हर कोई भौचक्का रह गया। ये कहानी है खूबसूरत दिखने वाली हसीना की, जिस पर अपनी बहन और उसके प्रेमी के साथ मिलकर सास के कत्ल का इल्जाम है। इसका नाम है पूजा जाटव। पूजा जाटव की शादी झांसी के किसी रेल कर्मी से हुई। बताया गया कि पूजा के चाल चलन से पति नाराज रहने लगा और घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगा। इसी के चलते पूजा ने पति पर जानलेवा हमला कर दिया। इसी आरोप में वो जेल चली गई। जेल से आने के बाद पूजा मुकदमे के सिलसिले में कचहरी जाने लगी। तभी उसकी मुलाकात कल्याण से हुई, जो आपराधिक किस्म का था। फिर दोनों की दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई। दोनों लिव इन में साथ रहने लगे, लेकिन 1 साल भी पूरा नहीं हुआ कि कल्याण की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद कल्याण के पिता ने तरस खाकर पूजा को अपने गांव ले आए। इस बीच मृतक पति के शादीशुदा बड़े भाई संतोष से पूजा के संबंध हो गए और एक बेटी हुई। आरोप तो ये भी है कि संतोष के पिता अजय से भी पूजा की नजदीकियां थी। इन्हीं बातों को लेकर कलह हुआ तो संतोष की पत्नी मायके चली गई। क्योंकि वो उससे ज़्यादा बोलते थे, हमसे कम बोलते थे, तो हम अपने घर चले गए। तो फिर थोड़ी इधर मंगलसूत्र को लेके लड़ाई हो गई थी। क्या कि मतलब हमने मंगलसूत्र मांगा तो उन्होंने दिया नहीं, तो हम अपने घर चले गए अपनी बच्ची को लेके। उधर पूजा भी चाहती थी कि पति के हिस्से में 8 एकड़ जमीन बेचकर वो ग्वालियर शिफ्ट हो जाए, लेकिन इसमें सास रोड़ा बन रही थी, जिसको रास्ते से हटाने के लिए पूजा ने अपनी बहन कमला उर्फ कामिनी और उसके प्रेमी का सहारा लिया। 22 जून को बेटी के बर्थडे के लिए ससुर और जेठ को ग्वालियर बुलाया। इधर बहन ने प्रेमी संग मिलकर सास सुशीला को नींद की हैवी डोज दे दी, फिर बेहोश होने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जब पूरे मामले की पड़ताल शुरू की तो मामला सास बहू और साजिश का निकला। फिलहाल पुलिस ने बहू पूजा, बहन कामिनी और उसके बॉयफ्रेंड अनिल वर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर झांसी से है। झांसी में
एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या को देख करके जो अंदेशा लगाया जाता है पुलिस की तरफ से वो ये होता है कि लूटपाट के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जब इस पूरे घटनाक्रम की परतें खुलनी शुरू होती हैं तो सामने आता है लालच, धोखाधड़ी और अवैध संबंध। एक ऐसी मिस्ट्री जिसने सब कुछ उलझा कर रख दिया और रिश्तों को शर्मसार कर दिया। तो झांसी की रहने वाली पूजा ने अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा के साथ किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया, उसे समझने के लिए आपको समझना होगा कि आखिरकार हत्याकांड के पीछे की वजह क्या रही। पुलिस को दरअसल फोन आता है, सूचना मिलती है कि एक महिला की हत्या कर दी गई है। घर से लाखों रुपए के जेवरात गायब हो गए हैं। पुलिस गई, छानबीन की और यही लगा कि महिला की हत्या की गई क्योंकि लूटपाट करनी थी। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पूजा यानी कि महिला की बहू गायब हो जाती है। अंतिम संस्कार होता है और पूजा अचानक से गायब हो जाती है, जिसके बाद पुलिस की शक की सुई पूजा की तरफ घूम जाती है। अब जो जानकारी मिलती है, जो परतें खुलती है, वो कुछ इस तरह से है। पूजा के बारे में पुलिस को छानबीन के दौरान ये पता चलता है कि पूजा के अवैध संबंध थे अपने देवर के साथ, और इतना ही नहीं, अपने ससुर के साथ भी उसके अवैध संबंध थे। अब पुलिस ने और इस मामले को खोलना शुरू किया, जांच पड़ताल करनी शुरू हुई तो पता चला कि पूजा वैसे तो रहने वाली ग्वालियर की है और ग्वालियर के स्थायी निवासी होने के साथ वो चाहती थी कि उसका घर ग्वालियर में बन जाए। 18 बीघा की जमीन थी उसके पति की, जिसकी मृत्यु हो चुकी है 6 साल पहले सड़क दुर्घटना में। उसकी 18 बीघा जमीन को बेच करके पूजा अपने लिए एक घर बनाना चाहती थी ग्वालियर में। हालांकि जो सास थी उसने एनओसी पर दस्तखत नहीं किए और यही झगड़े की वजह बना, जो बाद में हत्या में परिवर्तित हो जाता है। अब पूजा का जो लालच था वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। पूजा को लेकर के ये भी जानकारी मिली कि उसने इस सब के बारे में अपनी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा के साथ डिस्कस किया। उन्हें बाकायदा घर पर बुलाया और घर पर बुलाने के बाद हत्या करने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया गया, जिसमें जहर भरा हुआ था। उसके बाद महिला की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की गला दबा करके बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। घर में लाखों के जो जेवरात मौजूद थे वो अचानक से गायब हो जाते हैं। पुलिस पहुंची, पुलिस ने इस बारे में जानकारी जुटाई और फिर ये जो खुलासे हुए उसके बाद पुलिस ने पूजा की तलाश तेज कर दी है। अवैध संबंध जो उसके थे अपने देवर से, ससुर से, उसे लेकर के भी पुलिस अब खंगाल रही है, पूछताछ कर रही है। ससुर को लेकर के ये बताया गया और देवर को लेकर के भी ये बताया गया कि दोनों ने ही पूजा को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। पूजा इस बात से खिन्न थी और पूजा ने इसी बात को लेकर के 18 बीघा जमीन हड़पने के लिए, जेवरात हड़पने के लिए अपनी बुजुर्ग सास की हत्या करवा दी। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में छानबीन करते हुए पूजा, उसकी बहन कामिनी और उसके प्रेमी अनिल वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और अब संगीन धाराएं लगा करके इन पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने इसके साथ साथ ये जानकारी भी जुटानी शुरू कर दी है कि कल्याण यानी कि पूजा के पति की जो 6 साल पहले सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, क्या वो सच में एक सड़क दुर्घटना ही थी या पूजा की कोई सोची समझी साजिश। तो इस पूरी स्टोरी ने कहीं ना कहीं रिश्तों को उलझाया, समाज को शर्मसार किया और रिश्तों को भी शर्मसार किया है और सोचने पर मजबूर भी किया है कि रिश्ते समाज में आखिरकार किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं।